गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे पेज नंबर 73 पे ये फिगर इट आउट के क्वेश्चंस हैं। नंबर 1, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स इन द मेसोपोटामियन सिस्टम। जो हमने सिस्टम पढ़ा मेसोपोटामियंस, उसी पे बेस्ड ये कुछ क्वेश्चंस हैं, जिसमें से फर्स्ट आपको रिप्रेजेंट करना है 63 को। तो वो बेस सिस्टम क्या था? 60 था। तो यहाँ पे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे 63 को। 63 को आप कैसे लिख सकते हैं? 1 मल्टीप्लाई 60, यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करना है 63। तो सबसे पहले 60 प्लस 3 इस तरीके से लिखेंगे इसको। अब 60 कितने टाइम्स है? 1 टाइम क्या है? 60 है, प्लस 3 को कैसे 1 + 1 + 1 इस तरीके से लिख सकते हैं, या 3 भी लिखा रह सकता है। ठीक है, तो 1 के लिए क्या था हमारे पास? 1 के लिए ये है, और 60 के लिए हमारे पास हिंदू न्यूमेरल 1 है। ठीक है उसके बाद में 3 के लिए 1 2 और ये 3, इसको भी थोड़ा ठीक से कर लेना। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गई हमारे पास 63 की। अब सेकंड नंबर पे आता है क्या? 132 और 132 को कैसे लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 60 कितना हो गया? 120। 120 के बाद कितना बच गया? 12 बच गया। 12 को कैसे लिख सकते हैं? 10 + 2। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप? 2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इस तरीके से 1 2 और 60 को इस तरीके से स्क्वायर बॉक्स, और उसमें लिख देंगे 1। ये तो हो गया हमारे पास क्या? 2 मल्टीप्लाई 60। अब 10 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास नंबर है ये वाला। तो इससे क्या हो गया? 10, और बाकी बच गए क्या? 2 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? 1 और 2। ठीक है, ये इतना तो हो गया 2 मल्टीप्लाई 60 का, ये 10 के लिए और ये 2 के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास 200, और 200 को कैसे लिखेंगे आप? 3 मल्टीप्लाई 60। 3 मल्टीप्लाई 60 क्या हो गया? 180 + 20। 20 को कैसे लिखेंगे? 10 + 10। ठीक है, 3 1 2 और ये 3 मल्टीप्लाई 60। 60 का सिंबल क्या है हमारे पास? 1। ये 60 का सिंबल है, प्लस 20 को लिखेंगे 1 और 2 इस तरीके से। ये हो गया हमारे पास 20। नेक्स्ट है हमारे पास 60 की रिप्रेजेंटेशन। तो 60 को कैसे लिखेंगे? 1 मल्टीप्लाई 60, और 1 के लिए जो सिंबल है वो ये है, और 60 के लिए ये स्क्वायर में हिंदू न्यूमेरल 1। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 3605 को रिप्रेजेंट करना। 3605 को कैसे लिखेंगे? 1 मल्टीप्लाई 3600 + 5 इस तरीके से। अब 1 को लिखेंगे इस तरीके से, और 3600 को कैसे लिखेंगे? स्क्वायर और अंदर हिंदू न्यूमेरल 2, प्लस 5 को 1 2 3 और यहाँ पे इस तरीके से 4 और 5। ठीक है, ये तो हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन। अब कुछ थ्योरी है हमारी इसके आगे। यहाँ पे कुछ थ्योरी है फिगर इट आउट के नीचे। Thus we can see how Mesopotamian symbol system removes a need for generating an unending sequence of symbols for the landmark numbers by making use of the positions where the symbols are written। यहाँ पे क्या किया गया है कि जो मेसोपोटामियन सिस्टम है उसमें एक सीक्वेंस जो अनएंडिंग सीक्वेंस थी उसके लिए सिंबल्स का यूज़ किया जाता था। ठीक है, उसकी बजाय इन्होंने क्या किया? उन सिंबल्स को रिमूव करके और वहाँ पे पोजीशंस का यूज़ कर दिया गया। ठीक है, पोजीशन का यूज़ करने से जो लैंडमार्क नंबर था उनकी
उनकी जगह सिंबल का यूज़ किया जाता था। अब लैंडमार्क नंबर के लिए क्या किया गया, पोजीशंस का यूज़ किया गया और इनका यूज़ करके एक अनएंडिंग सीक्वेंस जनरेट कर दी। सच अ नंबर सिस्टम दैट मेक्स यूज ऑफ पोजीशन ऑफ ईच सिंबल इन determining the landmark number that is associated with is called positional number system और place value system। एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें एक बेस होता है जो हर सिंबल की पोजीशन का यूज़ उस लैंडमार्क नंबर को डिटरमाइन करने में करती है, जिससे वो जो वैल्यू है वो एसोसिएटेड है, मतलब वो जो वैल्यू है उससे जुड़ी हुई है। इसको क्या कहते हैं, पोजिशनल नंबर, या फिर क्या बोल सकते हैं आप, प्लेस वैल्यू सिस्टम। एक बार फिर से बता देती हूँ कि ऐसा नंबर सिस्टम जिसका कुछ बेस होता है, उसमें हर सिंबल की पोजीशन का यूज़ उस लैंडमार्क नंबर को डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है जो उससे एसोसिएटेड है, मीन्स जुड़ा हुआ है। उसको क्या कहते हैं, उसको पोजिशनल नंबर सिस्टम या फिर प्लेस वैल्यू सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट, दिस आइडिया ऑफ प्लेस वैल्यू मार्क्स द हाईएस्ट पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन ऑफ नंबर सिस्टम। ये प्लेस वैल्यू सिस्टम का जो प्लेस वैल्यू का ये जो आइडिया है, ये नंबर सिस्टम के डेवलपमेंट में, नंबर सिस्टम की डेवलपमेंट की हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट पॉइंट है एंड गिव्स अ वेरी एलिगेंट सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ रिप्रेजेंटिंग द अनएंडिंग सीक्वेंस ऑफ नंबर्स यूजिंग ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिफरेंट सिंबल्स। यहाँ पे जो एक प्रॉब्लम आई थी अनएंडिंग सीक्वेंस ऑफ नंबर्स को रिप्रेजेंट करने की, उस प्रॉब्लम का ये बहुत ही एलिगेंट सॉल्यूशन हुआ कि कुछ फाइनाइट नंबर्स का यूज़ करके हम एक अनएंडिंग सीक्वेंस को बना सकते हैं। द मेसोपोटामियन सिस्टम हाउएवर कैन नॉट बी कंसिडर्ड अ फुली डेवलप्ड प्लेस वैल्यू सिस्टम। हम इस सिस्टम को फुली डेवलप्ड प्लेस वैल्यू सिस्टम नहीं कंसिडर कर सकते। इट हैज़ सर्टेन डिफेक्ट्स दैट लीड टू कन्फ्यूजन व्हाइल रीडिंग अ नंबर। इसमें कुछ डिफेक्ट्स से जब हम किसी नंबर को रीड करते थे तो उस टाइम पे वो कन्फ्यूज़न क्रिएट करता था। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ दिया गया है कि लुक एट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 60। यहाँ पे 60 का रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। व्हाट विल बी द रिप्रेजेंटेशन फॉर 3600। यहाँ पे 3600 की रिप्रेजेंटेशन क्या होगा ये बताया गया है। देखो यहाँ पे जब देखोगे आप तो दोनों 60 और 3600 में क्या आपको कोई डिफरेंस नज़र आ रहा है? यहाँ पे नहीं, क्योंकि सिंबल साथ में रिप्रेजेंट नहीं किए गए 60 का 3600 का, इसलिए कुछ कन्फ्यूज़न होता है इनको रीड करने में। 1 भी ऐसे ही पढ़ा जा रहा है, 60 भी देखने में ऐसे ही पढ़ा जाएगा, 3600 भी इसी तरीके से। तो while writing the numerals, the spacing between symbols was not given the way we are giving it here. यहाँ पे नंबर लिखते समय सिंबल्स के जो बीच का जो स्पेस था वो दिया नहीं गया था अच्छे से, जो हमने यहाँ पे दिया है। हमने यहाँ पे ये आर रिप्रेजेंटेशन है, ये देखो आपको बीच में स्पेस दिखाई नहीं देगा, लेकिन हमने जो लिखा इसके बीच में हमने स्पेस दिया। इट वॉज ऑल्सो डिफ़िकल्ट टू मेंटेन अ कंसिस्टेंट स्पेसिंग फॉर ब्लैंक्स अक्रॉस डिफरेंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स रिटन बाय डिफरेंट पीपल। डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट टाइप के मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखी, लेकिन उनको लिखते टाइम सेम डिस्टेंस बनाना डिफ़िकल्ट था। These created ambiguities, मीन्स ये जो उनको जो स्पेस था वो क्लियर ना होने की वजह से, कंसिस्टेंट स्पेस ना होने की वजह से कुछ एम्बिग्यूटीज़ क्रिएट हुई, मीन्स कुछ अस्पष्टता उसमें क्रिएट हुई। फॉर एग्जांपल, कंसिडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर। एग्जांपल के तौर पे आपको ये यहाँ पे कुछ नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन दी गई है। ये है नंबर्स 1, 60, 3600, 12, 602, 36,002। ये देखो 1 को रिप्रेजेंट कर दिया ऐसे, ये हमारी रिप्रेजेंटेशन है, और ये मेसोपोटामियंस की रिप्रेजेंटेशन है। 60 के लिए ऐसे, लेकिन हम लोग सिंबल 1 का न्यूमेरल्स का यूज़ करते हैं, यहाँ पे वो नहीं दिखाया गया। सेम इसी तरीके से 60, 3600 भी एज इट इज़। अब 12 के लिए क्या रिप्रेजेंटेशन है? 10 के लिए ये वाला सिंबल और साथ में ये 2, सेम इसी तरीके से ये। लेकिन
हमने यहाँ पे 602 को रिप्रेजेंट करने के लिए इस सिंबल के लिए थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया। कौन से सिंबल के लिए? ये जो सिंबल था इस सिंबल के लिए थोड़ा स्पेस छोड़ दिया गया। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे कोई सिंबल है, जैसे कि यहाँ पे भी है, इसका मतलब यहाँ पे कोई सिंबल आएगा। ये 10 है, ये 3600 का सिंबल के लिए स्पेस यहाँ पे छोड़ दिया गया। लेकिन इनका रिप्रेजेंटेशन जब आप देखोगे तो बीच में बिल्कुल कोई स्पेस है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिफ़िकल्टी होती थी पढ़ने में। कुछ ऐसे नंबर्स थे, इनको हम सेम इसी तरीके से पढ़ेंगे, 1 को भी, 60 को भी, 3600 को भी। यहाँ पे 12602, 36002, इनको हम एक ही तरीके से पढ़ रहे हैं। डिफरेंट नंबर्स को हम एक तरीके से पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करता था। नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ एम्बिग्यूटी इन फाइंडिंग विच सिंबल करस्पॉन्ड टू विच पावर ऑफ 60, द सेम न्यूमेरल कैन बी रीड इन डिफरेंट वेज। अब यहाँ पे हमने एग्जाम्पल से देखा कि 60 की पावर के करस्पॉन्डिंग कौन सा सिंबल है, ये पता लगाने में कुछ एम्बिग्यूटी होती थी, मीन्स अस्पष्टता होती थी। एक ही नंबर को हम अलग अलग तरीके से पढ़ रहे थे वहाँ पे। ये आप देखोगे यहाँ पे कि एक ही नंबर को डिफरेंट तरीके से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये 60 के पावर में यहाँ पे कोई भी ये स्पष्टता नहीं थी। नेक्स्ट है, इवन इन आवर रिप्रेजेंटेशन विच यूजेस यूनिफॉर्म स्पेसिंग बिटवीन symbols for different powers of 60, it is difficult to know the number of blanks between two sets of symbols as in the representation of 36,002. इवन हमारी जो रिप्रेजेंटेशन थी जिसमें यूनिफॉर्म स्पेस था सिंबल्स के बीच में और पावर के बीच में, हमने क्या किया, यहाँ पे स्पेस दिया सिंबल और पावर के बीच में। ये क्या है? पावर है, ये सिंबल है, इनके बीच में हमने स्पेस भी दिया। लेकिन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू नो द नंबर ऑफ ब्लैंक्स बिटवीन टू साइड्स ऑफ सिंबल। फिर भी ये जानने में डिफ़िकल्टी होती थी नंबर ऑफ ब्लैंक्स, दो सेट ऑफ सिंबल्स के बीच में कितना ब्लैंक है एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ 36,002। जैसे कि हमने 36,002 की रिप्रेजेंटेशन की तो वहाँ पे ये डिफ़िकल्ट हो गया था कि दो सेट्स के बीच में कितना ब्लैंक होगा। टू एड्रेस द इशू अराइजिंग आउट ऑफ ब्लैंक स्पेसिस, the later Mesopotamians used a brilliant idea of assigning a placeholder symbol to denote a blank space. अब यहाँ पे जब ये इशू क्रिएट हुआ ब्लैंक स्पेसिस के लिए, तो मेसोपोटामियंस ने एक आइडिया लगाया कि यहाँ पे क्यों ना हम जो ये सिंबल है, मीन्स ये जो ब्लैंक है, इसकी जगह हम एक प्लेस होल्डर सिंबल लिखें जिसको कि इस तरीके से डिनोट किया गया। दिस इज़ लाइक द ज़ीरो, ये वी यूज़ इन आवर सिस्टम, जैसे हम अपने सिस्टम में जीरो का यूज़ करते हैं उसकी जगह यहाँ पे ये सिंबल यूज़ किया गया। दस जीरो द सिंबल दैट शोज नथिंगनेस is indispensable as a placeholder in a place value system in which numbers are written in an ambiguous manner. जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि जीरो, जो कि शून्य मतलब कि नथिंगनेस को शो करता है। यहाँ पे बताया गया है कि जीरो जो है वो प्लेस वैल्यू सिस्टम में एक इंडिस्पेंसेबल प्लेस होल्डर है जिसमें नंबर्स को स्पष्ट रूप से लिखा जाता है, मीन्स अनएम्बिग्यूअस मैनर से लिखा जाता है। इवन विद द प्रॉब्लम अराइजिंग आउट ऑफ ब्लैंक स्पेसिस सॉल्व, ये जो ब्लैंक स्पेसिस की प्रॉब्लम थी ये सॉल्व कर ली गई। अदर एम्बिग्यूटीज स्टिल रिमेन इन द सिस्टम, लेकिन फिर भी कुछ अस्पष्टताएँ मीन्स एम्बिग्यूटीज फिर भी रह गई थी सिस्टम में। फॉर एग्जाम्पल, द प्लेस होल्डर सिस्टम वॉज प्राइमली यूज्ड इन द मिडल ऑफ द नंबर्स। जो प्लेस होल्डर सिंबल था वो पहले नंबर्स के बीच में लिखा जाता था एंड नॉट एट द एंड में नहीं लिखा जाता था। सो दे वुड नॉट यूज इट टू रिप्रेजेंट ए नंबर लाइक 3600, इसलिए वो इसका यूज़ 3600 जैसे नंबर को शो करने के लिए नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास द मयान नंबर सिस्टम। इन सेंट्रल अमेरिका there flourished a civilization known as the Mayan civilization that made great intellectual and cultural progress between the 3rd and the 10th centuries. सेंट्रल अमेरिका में
एक ऐसी सिविलाइजेशन फ्लोरिश हो रही थी जिसका क्या नाम था, मयान सिविलाइजेशन, जिसने 3rd और 10th सेंचुरी सीई के बीच ग्रेट इंटेलेक्चुअल और कल्चरल प्रोग्रेस की। अमंग देयर इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट्स स्टैंड्स देयर प्लेस वैल्यू सिस्टम डिजाइंड इंडिपेंडेंटली ऑफ दोज इन एशिया। उनके जो अचीवमेंट्स थे, जैसे इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट्स जो थे, वो इंडिपेंडेंटली डिज़ाइन किए गए ये प्लेस वैल्यू सिस्टम के लिए। दे ऑल्सो मेड यूज़ ऑफ प्लेस होल्डर सिस्टम फॉर द मॉडर्न डे ज़ीरो दैट लुक लाइक अ सी सेल। मॉडर्न डे में जो हम ज़ीरो यूज़ कर रहे हैं उसके लिए उन्होंने एक ये जो प्लेस होल्डर सिंबल दिया जो कि किसकी तरह दिखता है, सी सेल की तरह, मीन्स एक सीप की तरह दिखता है। ये देखो मयान नंबर सिस्टम है, ऑलमोस्ट बेस 20 सिस्टम। यहाँ पे लैंडमार्क नंबर है, ये 1 है, ये 20 है, 20 से आगे 20 मल्टीप्लाई 18 इन्होंने लिया 360, उसके बाद 20 स्क्वायर मल्टीप्लाई 18 और फिर 20 क्यूब मल्टीप्लाई बाई 18, इस तरीके से उन्होंने लैंडमार्क नंबर्स लिए। ये है सिंबल, ये जो सिंबल है ये रिप्रेजेंट करता है 0 को, ये जो सिंबल है ये रिप्रेजेंट करेगा 1 को, और ये जो सिंबल है लाइन का ये रिप्रेजेंट करेगा 5 को। सिंबल्स इन द मयान नंबर सिस्टम आर प्लेस्ड वर्टिकली टू रिप्रेजेंट ए नंबर। मयान नंबर सिस्टम में इनको वर्टिकली लिखा गया एक नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ये एक नंबर है और इस नंबर को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया। हाउ इज़ दिस टू बी रीड, इसको किस तरीके से पढ़ा जाएगा वो देखो। ये 360 को कैसे पढ़ेंगे, ये देखो 1 2 3 4, ठीक है, सॉरी 360 नहीं, यहाँ पे 4 को कैसे पढ़ा जाएगा, 1 2 3 4। ये सिंबल किसके लिए है, 1 के लिए। ये 4 डॉट्स हैं, इसका मतलब 4 बार है। अब यहाँ पे देखो ये 5 है, ये 5 5 10 और 1 मिलके क्या हो गया 11 है। ये जो है ये 0 को रिप्रेजेंट करता है। तो ये है मीनिंग ऑफ सिंबल्स। ये जो सिंबल दिए गए हैं इनका मतलब क्या है, और ये है लैंडमार्क नंबर पोजीशन। जब आप इसको ये जो लैंडमार्क नंबर सिंबल्स है 4 को जब आप 360 लैंडमार्क नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तब आपके पास कितना आएगा 0 4 4 1 4 4 0 प्लस यहाँ पे आएगा 2 2 0। ये है 11 और ये है 20। 11 मल्टीप्लाई बाई लैंडमार्क नंबर पोजीशन प्लस 3 नहीं आएगा, ये यहाँ पे ये आएगा 0 मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक है। ये कुछ मिस्टेक हो गई है, ये 0 मल्टीप्लाई बाई 1 मीन्स 0। जब आप इसको ऐड करोगे तो ये आएगा 1660, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास Here we find a puzzling phenomena. Why was there third landmark number 360 rather than 400? यहाँ पे आपको कुछ कन्फ्यूज़न हुआ होगा कि यहाँ पे जो थर्ड लैंडमार्क नंबर है वो 400 की बजाय यहाँ पे 360 क्यों लिखा गया। Some scholars feel that this might have something to do with their calendars. कुछ जो स्कॉलर्स थे उन्होंने माना कि शायद उनका जो कैलेंडर था उससे कोई लेना देना हो सकता है इसका। दे यूज अ डॉट फॉर 1। डॉट किसके लिए यूज़ किया गया 1 के लिए। ये जो बार है वो किसके लिए यूज़ किया गया 5 के लिए। और ये जो सिंबल है ये यहाँ पे 0 के लिए यूज़ किया गया। दीज वर यूज टू डिनोट नंबर्स फ्रॉम 1 to 19। ये जो है ये नंबर 1 to 19 के लिए यूज़ किए गए। The symbols associated with different landmark numbers were written one below the other with the lowermost set of symbols corresponding to the number of ones, the set above corresponding to the number of 20s, the set above the number of 360 and so on. यहाँ पे जो सिंबल्स है जो डिफरेंट लैंडमार्क नंबर से एसोसिएटेड है मीन्स जुड़े हुए हैं वो एक के बाद एक नीचे लिखे जाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि एक के बाद यहाँ पे एक इस तरीके से रिप्रेजेंट किए जाएंगे, जिसमें से जो सबसे नीचे जो नंबर रहेगा वो 1s को रिप्रेजेंट करेगा। ये 1 को रिप्रेजेंट करेगा, उससे ऊपर 20s को, उसके ऊपर 360s को, और इससे ऊपर इसी तरीके से इंक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स
यूजिंग द मयान सिस्टम, आपको मयान सिस्टम का यूज़ करते हुए यहाँ पे इन सिंबल्स को रिप्रेजेंट करना है। इनसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं छोटा सा टॉपिक। बिकॉज द मयान सिस्टम इज़ नॉट एन एक्चुअल बेस 20 सिस्टम, ये जो मयान सिस्टम है वो एक्चुअल में 20 बेस सिस्टम नहीं है। इट लेक्स द एडवांटेजेस दैट अ सिस्टम विद अ बेस हैज़ फॉर कंप्यूटेशन, जिस तरीके के एडवांटेजेस एक बेस सिस्टम में होनी चाहिए कैलकुलेशन करते टाइम, उसमें इस सिस्टम में वो कमी थी, ठीक है, क्योंकि ये बेस 20 सिस्टम था ही नहीं। Nevertheless, their place value notation and their use of placeholder symbol for 0 is considered as an important advance in the history of the number system. फिर भी यहाँ पे जो प्लेस वैल्यू नोटेशन है और 0 के लिए जो ये प्लेस होल्डर सिंबल का यूज़ किया गया, ये नंबर सिस्टम की हिस्ट्री में एक इम्पोर्टेंट जो यूज़ माना गया है। ए क्यूरियस फैक्ट इज़ दैट वी कैन स्टिल फाइंड द यूज़ ऑफ बेस 20 इन द नंबर नेम्स ऑफ सम यूरोपियन लैंग्वेजेस। यहाँ पे एक क्यूरियस फैक्ट ये है कि कुछ ये जो यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं, इनके जो नंबर नेम्स हैं उनमें अभी भी हम बेस 20 सिस्टम का यूज़ देख सकते हैं। अब हम करेंगे कि मयान नंबर सिस्टम में इन नंबर्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट करें। तो यहाँ पे बोर्ड पे देखते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारे पास 77। ये देखो यहाँ पे लिखेंगे 77 का। तो 77 को कैसे लिख सकते हैं हम यहाँ पे? सबसे पहला जो सिस्टम है वो 1 है, उसके बाद में 20। तो किस तरीके से लिखेंगे? 20 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 17, इस तरीके से लिखेंगे। अब आप देखो 20 के बाद में सिंबल क्या, 20 के बाद में 3 के लिए क्या थे? ये 3 डॉट्स थे, 1 2 3। ये 20 था, 23 यहाँ पे लिख देंगे। इस 3 के लिए यहाँ पे लिखा था 3। अब उसके बाद में 17 को रिप्रेजेंट करेंगे। 17 के लिए किस तरीके से करेंगे? 5 5 10 15 16 और 17, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख देंगे? 1 लिखेंगे और यहाँ पे 17 लिख देंगे, ठीक है। इसको किस तरीके से, अब ये देखो आप कंफ्यूज नहीं होना। इसमें देखो ये हमारे पास था इनका नंबर का रिप्रेजेंटेशन। ये 5 के लिए 5 के लिए, और यहाँ पे हमें 17 चाहिए, तो हमने 3 लाइंस और फिर ऊपर 2 डॉट कर दिए 17। लेकिन हम यहाँ पे 1 का यूज़ करेंगे। 20 के लिए हमारे पास क्या है? 3 डॉट्स लिए हमने, ठीक है। 20 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 60 आ जाएगा। अब इनको किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे आप? यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 1 2 3, ये हमारे पास क्या हो गया? 77 की रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद आती है बारी 100 की। 100 को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? 20 मल्टीप्लाई बाई 5, 100 इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 0। तो 20 और 5 के लिए सिंबल क्या है हमारे पास? बार, ठीक है। और यहाँ पे ये जो बार है ये 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। साइड में लिख देंगे, जैसे हमने वहाँ पे लिखा हुआ देखा था वैसे ही रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पे 1 क्या है? 1 की जगह पे कुछ भी नहीं है, 0 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस वाले सिंबल का यूज़ करेंगे। ये सॉरी गलत बना दिया, ये 1 मिनट। इस तरीके से बना है, फिर ये है और फिर यहाँ से, ठीक है, इस सिंबल का यूज़ करेंगे। ये है 0 के लिए। अब इस नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप? यहाँ पे ये बार है, फिर इसके बाद ये जो सी सेल यहाँ पे बनाई गई है वो बना देंगे, ठीक है। ये है 100 का रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद में बारी आती है 361 की। और 361 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यहाँ पे 361, ये बन जाएगा हमारे पास 360 प्लस 1। और यहाँ पे 20 बेस के लिए 20 के लिए कुछ भी नहीं है, तो हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पे इस साइड लिखेंगे 360 और 1 से इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये जो डॉट है इसका मतलब 1 होता है ना, तो
तो 360 हमने क्या ले लिए, डॉट ले लिए। 360 को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 मीन्स 360 मल्टीप्लाई बाय 1, और 1 की जगह क्या होता है, डॉट, और ये टोटल 360 को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद में जो 20 है, 20 की जगह पे क्या है, 0 है, तो 0 है तो इसके लिए ये लगा देंगे 0, ठीक है, क्योंकि कोई वैल्यू नहीं है 0 की यहाँ पे, तो इसलिए 0 लगा दिया। अब बारी आती है 1 की। 1 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सेम डॉट से, एक बार यूज़ करना है तो 1 लिखेंगे, ठीक है। ये सेम उसी तरीके से है जिस तरीके से रिप्रेजेंटेशन दिखाई गई थी। अब हम इसको किस तरीके से सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, डॉट, फिर उसके बाद में ये 0 के लिए, उसके बाद में फिर से डॉट। ये रिप्रेजेंटेशन हो गई हमारी 361 के लिए। लास्ट है हमारे पास क्या, 721। 721 का मतलब क्या हो गया, 360 मल्टीप्लाई बाई 2 + 1, ये होता है। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, 360 और 361 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा, 720। ये टोटल क्वांटिटी होती है, ठीक है। उसके बाद में 20 है नहीं, 20 की जगह पे क्या है, ये सिंबल 0, ठीक है। उसके बाद में 1 है, 1 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक डॉट से। 1 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 आता है। अब टोटल जो सिंबल 721 को रिप्रेजेंट करेगा वो करेगा डबल डॉट, नीचे सी सेल आएगी और उसके बाद में एक डॉट, ये 721 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। बाकी के नंबर्स को भी ऐसे ही लिख लेना, 361 के आगे जो भी नंबर का रिप्रेजेंटेशन थी इस तरीके से वो लिख लेना। आज की क्लास में हम यहीं तक करेंगे। आई होप आपको ठीक से समझ में आ गया हो। थैंक यू सो मच।